कि 6.1 को 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। आप मान कर चलो, देखो हम लोग क्या करें, भुजा खींच लिए, एक तो त्रिभुज बना लिए, ये त्रिभुज का नामकरण क्या दिए, ए बी सी। बोला क्या है कि ये भुजा जो है एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची जाती है। मान के चलो यहाँ एक भुजा ले लिए, एक भुजा के मध्य बिंदु एक यहाँ दे दिए, इसके बीच में रेखा खींच दिए। अब ये हम भुजा जो बोला क्या, ये पहली भुजा जो है एक भुजा के मध्य बिंदु को क्या नाम देते हैं, नाम देते हैं मान के चलो पी नाम देते हैं। क्या नाम दिए, पी। इसका नाम क्या दे देंगे, तो बोला एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा के क्या है, ये जो है एक भुजा जो इस पे पड़ा, इसका मध्य बिंदु जो है ये दूसरी भुजा के समांतर खींचा जाता है, दूसरी भुजा के समांतर खींचा जाता है। और तीसरी भुजा को बोलता है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि इस भुजा को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। तो समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बांटना। क्या बांटना, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बताना होगा, तो हम लोग को क्या बोला, सोल्यूशन करके देखते हैं। हम लोग बोला गया है कि बोला कि अगर हम लोग को ये भुजा जो समद्विभाजित कर रहा है, बोला मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु बोला कि हम लोग बोलते हैं, अगर ये हम लोग बोलते हैं पी जो है, पी भुजा ये बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर हम लोग बोले ए बी जो है, ए बी का मध्य बिंदु अगर पी है, इसका मतलब कि ए पी बराबर होगा पी बी का। देखो यहाँ पर से आकाश, ए बी जो है वो बराबर होगा पी बी का। ए पी बराबर किसका होगा, पी बी का, क्योंकि बोला मध्य बिंदु है। क्या बोला, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बना दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या करने बोला कि हम लोग को तीसरी भुजा खींची जाती है, और हम लोग को बोला सिद्ध करने के लिए बोला है कि ये समद्विभाजित करता है, ये समद्विभाजित करता है नहीं करता है, इसको सिद्ध करना है। यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बी और सी क्यू, यानी कि ये क्यू बराबर होना चाहिए क्यू सी। ये हमको सिद्ध करके बताना है, बराबर है कि नहीं बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लेते हैं त्रिभुज ये बी सी में, ये बी, अगर ये बी सी में हम लोग लेते हैं, तो हम लोग अभी बोला क्या बोला कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसका मतलब ये भुजा क्या है, समांतर है कि नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग को पी क्यू समांतर होगा बी सी का, क्योंकि हम लोग को प्रश्न बोला है, प्रश्न क्या बोला एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरे भुजा के समांतर, इसके भुजा के समांतर। आज जब समांतर बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा बीसी, बोल दिए। आप जैसे पी क्यू समांतर बीसी बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये पी बटा पी बी बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, ए क्यू बटा क्यू सी होना चाहिए। हम पिछले बार पर में बोलते थे, जब हम प्रूफ करते थे बोलते थे, इसमें ये नहीं देखना कि ये भुजा बराबर है कि नहीं है, बराबर नहीं देखना है, हमको अनुपात में देखते हैं, दोनों को बराबर करके देखते थे। यहाँ हमको बराबर कर दिए, वही काम किए। लेकिन हम लोग यहाँ एक बार देखो गौर से कि ए पी बटा बी क्यू, जो पी की बी दिया है, ए पी बटा पी बी दिया है, देखो यहाँ ए पी बटा पी बी दिया है, ये दोनों क्या है, बराबर दिया ना, ये हम लोग को दिया हुआ है ना, हम लोग को बुक में तो दिया है, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। अगर हम लोग को बोला ए पी बटा बी पी दिया गया है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ये पी बटा, अच्छा बीपी के जगह पर ए पी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ए पी बराबर बीपी है, इसका मतलब ए पी को तो ए पी रहने दिए, और बीपी के जगह पर क्या लगा दिए, बीपी के जगह पर क्या लगा दिए, ए पी लगा दिए। बराबर होगा, बराबर किसके बराबर होगा, ए क्यू बटा क्यू सी के बराबर होगा। यहाँ तक देखो, अच्छा देखो ये पी से ए पी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। अच्छा देखो यहाँ भी तो एक बचेगा। अच्छा हम लोग एक बटा एक बराबर अगर ए क्यू बटा अगर क्यू सी कर दें, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या होगा, यहाँ होगा क्यू सी बराबर होगा ए क्यू। तो हम लोग गौर से देखो, यहाँ हम लोग को सिद्ध क्या करना बोला था, ए क्यू बराबर क्यू सी था, ए क्यू बराबर क्यू सी था, ये तो बराबर क्या किए, तो यही तो हम लोग को सिद्ध करना था। तो हमने कहा ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, इसी को हम लोग को प्रूफ करना था।